Hello student, this is 5th lecture of solid state. Today discuss about packing of constituent particle and coordination number. What is coordination number? Coordination number क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब किसी भी क्रिस्टल का आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो पहले इसका डेफिनेशन आप समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज़ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड अ लैटिस स्फीयर, मतलब रिप्रेजेंट करता है नियरेस्ट नंबर को, यानी जो लैटिस होते हैं उसके अराउंड। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन आयनिक सॉलिड। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस सराउंडिंग एन आयन। इसको अदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। कैन वी से दैट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर मतलब टचिंग एटम, जो एटम को टच कर रहा हो, टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, कोई दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को, इन क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नंबर। अब इसमें हम देखेंगे पैकिंग कैसी होती है। पैकिंग कितने होती है? 3 टाइप्स की पैकिंग होती है इसमें। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, तो देयर आर 3 टाइप्स, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल पैकिंग में क्या होता है, इसमें एटम जो होते हैं बस एक्स एक्सिस में ही पैक होते हैं। देखिए जैसे 1 डायमेंशनल पैकिंग में ऐसे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, इसमें क्या है, इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स आर पैक्ड इन 1 डायमेंशनल इन 1 लाइन। इट मीन्स देखो आप लोग 1 लाइन में पैक है ना, 1 डायमेंशनल मतलब 1 ही लाइन में है स्पेयर्स जो पैक है एटम, इन सच अ फैशन दैट दे टच ईच अदर। देखिए एक दूसरे को टच कर रहा है ना, तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, इसे क्या कहेंगे, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, मतलब हमने एटम को अरेंज किया है तो एक दूसरे को टच कर रहा था। यहाँ पर सपोज करिए हमने यहाँ पर कोई एक एटम ले लिया, जैसे हमने यहाँ पर ये एटम लिया, तो इस एटम को कौन कौन सा एटम अटैच है, एक ये एटम अटैच है 1 और एक ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2, और नियरेस्ट नंबर भी इसका क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है 1 डायरेक्शन में ही है ना, तो क्या हो गया 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। नाउ अनदर 2 डायमेंशनल पैकिंग, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग एंड सेकेंड इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। तो इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है, इसमें देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो इसका पहले देखिए, दिस टाइप ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन व्हेन स्पेयर ऑफ सेकेंड लेयर आर जस्ट अबव द स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर। तो देखिए ये फर्स्ट लेयर है ना, इसका फर्स्ट लेयर है 1 डायमेंशनल, तो हमने इसमें 2 डायरेक्शन में होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बोल रहा है कि फर्स्ट लेयर के नीचे ही जस्ट, यानी उसी के नीचे सेकेंड लेयर होगा। देखिए सेम एटम अरेंज किया है ना, सेकेंड एक अरेंजमेंट एक वे में, फिर हमने किया इसी के नीचे, अगेन इसी के नीचे किया अरेंजमेंट एटम, एक स्क्वायर पैकिंग बन रहा है। देखिए कैसे स्क्वायर पैकिंग बन रहा है, अभी हम आपको बता रहे कैसे बन रहा है। तो 2D स्क्वायर पैकिंग, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट एन स्पेयर ऑफ बोथ लाइन आर अलाइन वर्टिकली एंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। तो देखिए वर्टिकली भी अलाइन है जैसे लाइन, एंड हॉरिजॉन्टली भी एज वेल एज, जैसे वर्टिकल है वैसे हॉरिजॉन्टल भी है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी 1 एटम आप लोग लेओगे, देखोगे कि इसके कांटेक्ट में मतलब कितने एटम इसको अटैच किए हैं। जैसे मैंने एक एटम ये लिया, तो देखेंगे इसको कौन कौन इससे टच है, एक नीचे वाला टच है एटम, ये वाला एटम टच है, ये वाला भी एटम टच है, और ये ऊपर वाला भी एटम तो टच होगा। तो इसमें एक्स एंड वाई डायरेक्शन में लिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, जितने एटम टच हो उतना कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो देखिए इसको 2D स्क्वायर पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ये देखिए अगर हम ऐसे मिला दें तो एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इसीलिए से हम इसको कहते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। नाउ 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D हेक्सागोनल पैकिंग में हम क्या करते हैं,
हेक्सागोनल पैकिंग क्लोज पैकिंग में होता है दिस टाइप ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर आर प्रेजेंट इन द अबव द डिस्प्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। जैसे इसमें किया हुआ है फर्स्ट लेयर के, ये है सेकेंड लेयर, क्या किया इन दोनों के बीच में हमने एटम को अरेंज किया, देन इसके बीच में एटम को अरेंज किया, देन इसके बीच में एटम को अरेंज किया, देन ऐसे। सपोज दैट आप एटम अरेंज कर रहे हो, आपको जैसे एटम अरेंज कर रहे हो, जैसे आपको लड्डू अरेंज करना है, आपने ऐसे ऐसे किया लड्डू का अरेंजमेंट, ये अटैच है, तो आपने सेकेंड लेयर में ऐसे कर दिया, मतलब सेकेंड में आपने यहाँ पर इसके बीच में कर दिया, ठीक। थर्ड फिर में से आपने ऐसे किया तो ऐसे लेयर किया, तो फोर्थ फिर ऐसे नीचे, तो इनके बीच जो ये स्पेसेस तो बचे रहेंगे ना, ये स्पेस बचे रहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं वाइड्स कहते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होते हैं। तो कैसे हेक्सागोनल होगा, तो हमने कोई एक एटम इसमें से ले लिया, जैसे हमने इसको ले लिया, तो देखेंगे कैसे, ये देखिए ये एटम इससे अटैच है, ये वाला एटम भी इससे अटैच है, ये वाला भी इससे अटैच है, ये वाला भी है, और ये वाला भी है, ये वाला भी। अगर हम एक माइनर वे में ड्रॉ करें, देखिए वन ऐसे ऐसे, तो एक हेक्सागोनल ड्रॉ हो रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर। तो इस पैकिंग को हम क्या कहते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने एटम अटैच है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नाउ 3D क्लोज्ड पैकिंग मीन्स 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इसमें क्या होता है, एक्चुअली ऑल द सॉलिड है 3 स्ट्रक्चर विच इज ऑब्टेन बाई अरेंजिंग 2D स्ट्रक्चर वर्टिकली। किससे मिलता है 2D स्ट्रक्चर से वर्टिकली। 3D स्ट्रक्चर में भी फॉलोइंग स्टेप, फर्स्ट इज ए टाइप्स, यानी इसको ए टाइप्स मतलब 3D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं। ए टाइप्स, ए भी 3 टाइप्स होते हैं। ए टाइप्स मतलब एक ही जैसा दूसरा, जैसे ए वाला ए है इसी के जैसा दूसरा, फिर इसी के जैसा, इसी के जैसा, सेम टाइप्स, इसको बोल सकते हैं सेम टाइप्स, इसको कहते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। और इसमें देखिए ए बी यानी 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम बोल सकते हैं HCF हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो मतलब एक तो एटम ए टाइप होगा, दूसरा ए टाइप नहीं होगा, बी जैसे हो जाएगा, डिफरेंट होगा, फिर तीसरा वाला ए के जैसा होगा, फिर चौथा बी जैसा होगा। एंड थर्ड देखिए इसमें क्या है ए बी सी, इसको हम बोलते हैं 3D फेस सेंटर, फेस क्लोज सेंटर एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, एक तो ए टाइप रहेगा, दूसरा वाला बी टाइप, तीसरा वाला सी टाइप्स, मतलब इसमें सेम है, इसमें डिफरेंट है, इसमें अलग है तीनों। तो चलिए हम देखते हैं इसमें फर्स्ट 3D स्क्वायर पैकिंग। 3D क्लोज स्क्वायर पैकिंग, इसमें क्या होता है, इसे 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे 2D स्क्वायर क्लोज स्ट्रक्चर बनाए थे। इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर आर जस्ट अबव द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर, एंड स्फीयर ऑफ द बोथ लेयर आर aligned vertically as well as horizontally. All the layers from a type lattice which is simple cubic lattice. तो जैसे मैंने 2D में बनाया था वैसे इसमें ही बनाएंगे, सिंपल ही अरेंजमेंट करेंगे। जैसे आपने लिया तो आपने ऐसे अरेंज किया, सिंपल वे में किया, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, तो इसको एक अरेंजमेंट जो होगा सेम वे में आएगा। जैसे मतलब ये ऊपर वाला लेयर हो वही नीचे वाला आपका लेयर हो जाएगा, यही सेम एटम अरेंज होगा, जो ऊपर है वही नीचे। तो हम अरेंजमेंट किए, ये तो आपका ए हो गया। तो सपोज दैट जैसे आपने लड्डू का डिब्बा पैक किया, तो आपने लड्डू को अरेंज कर दिया, अब उसी के ऊपर सेम वे में फिर से आपने लड्डू रखा, हमने छोटा छोटा करके ड्रॉ कर दिया, जैसे आपको समझ में आए, बड़ा तो नहीं हो सकता। इसी के ऊपर फिर से आपने लड्डू रखा, अगेन रखा, ऐसे आपका जो लड्डू रखते हो एक 3D पैक बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं 3D डायमेंशनल पैकिंग। तो यहाँ पर कोई एक हम क्या ले लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर एटम ले लेंगे, देखेंगे ए एटम इससे अटैच है, ए एटम इससे है, ए वाला इससे है, ए वाला इससे। इसके बाद ये भी तो देखेंगे, एक इसके नीचे भी है, एक ऊपर भी है, एक इस एटम के नीचे भी अटैच है, एक इसके ऊपर, क्योंकि अरेंजमेंट किए हैं ना 3D डायमेंशनल में किए हैं ना, तो एक इसके ऊपर भी रहेगा और एक नीचे भी रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है, ऑल टेट्राहेड्रल वाइट्स कवर इन SCP। इसमें जितने भी टेट्राहेड्रल वाइट्स होते हैं कवर हो जाते हैं। आप लोग बुक खोलिएगा, बुक होगा तो उसमें आप देखिएगा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, उसमें से आपको समझ में आएगा। तो ये क्या होता है, AB टाइप्स ऑफ पैकिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड ओवर स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब सेकेंड लेयर प्लेस्ड होगा फर्स्ट लेयर के ऊपर ऑफ द फर्स्ट लेयर, सच अ वे दैट दे कवर वाइट्स फॉर्म बाय स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। इन दिस सेकेंड लेयर कवर्स 50%, यानी ये 50% वाइट्स को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग दूर दूर एटम बनाया, लेकिन ये सारे समझिए अटैच ही है। ये जो एटम है स्पेस है, ये स्पेस नहीं अटैच है। तो मैंने एटम्स को ऐसे ड्रॉ कर लिया। देखिए यहाँ पर हम आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ किया एटम्स। अब देखिए ये एटम ड्रॉ किया, इसके बाद ये किस टाइप का हो गया आपका, ए टाइप लेयर। ए टाइप लेयर आपको बनाना है हेक्सागोनल यानी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग 3D। तो इनके बीच मतलब हमने एटम अरेंज कर दिया, इनके बीच में हमने एटम को अरेंज कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो एटम अरेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल कवर्स। ये जो कर रहा है टेट्राहेड्रल, तो देखिए मैंने कवर कराया ना टेट्राहेड्रल एटम्स, तो मतलब इसको समझिए ये स्पेस नहीं है। अब ये तीनों एटम जो है, अब देखिए ऐसा कुछ रहेगा, अगर इसको लेंगे तो हम ऐसा कुछ रहेगा ना जो कवर है, तो ये ऐसा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ट्रायंगनल वाइट्स। इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगनल वाइट्स। ट्रायगोनल वाइट्स से हो गया। ओके स्टूडेंट, होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और टेट्रागोनल कब होता है, जब इस ट्रायगोनल वाइट्स पर एक एटम और अरेंज हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे स्पेसेस रहते हैं ना कुछ, इसी पे एक एटम और अरेंज कर दिए तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइट्स। अगर आपके पास बुक है तो उस स्ट्रक्चर को आप उसमें ठीक से देखिए, इसमें तो उतने क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन उसमें बुक में देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होता है इसमें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाए। क्यों, इन केस बोथ में मतलब 3D FCC CCP में एंड SCCP में दोनों में 2D डायमेंशनल पहले बनता है, तो इनके दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 12 कैसे होता है, इसे आप सेल्फ करके एक बार फाइंड आउट करोगे। स्ट्रक्चर आप बुक का खोलिएगा, उसमें से देखिएगा कैसे 12 हुआ, तो उसमें से आपको समझ में आएगा। 9 3D FCC CCP, इसको ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहते हैं। क्यों ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहते हैं, क्योंकि जब इसमें एटम का अरेंजमेंट करते हैं तो पहले तो क्या होता है, पहले ये क्या होता है, कवर करता है, फिर ये क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कब होते हैं, इसमें इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर सेकेंड लेयर। इसमें थर्ड लेयर जो प्लेस्ड होता है ओवर सेकेंड लेयर इन सच अ वे दैट इट कवर इट ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। हियर थर्ड लेयर इज फर्स्ट लेयर, third layer is not aligned with the first row and fourth layer is aligned with the first layer। तो जैसे मैंने एटम अरेंजमेंट किया, तो आपका सपोज है एटम है, ये अरेंज है, ये अरेंज है, ये देखिए एक कलर डिफरेंट है, एक कलर अलग है, एक कलर अलग, एक कलर, तो इनके बीच में मैंने एटम अरेंज किया, ए बीच में और ए बीच में, तो इनके बीच में स्पेस रहेगा ना, ये जो स्पेस है इसी को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। यानी कितने एटम्स वाइट हो गए, एटम्स के 1 2 3 4 5 6 हो गए, क्योंकि ये बीच में होता है ना ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। तो पहला क्या होता है, ए मतलब 2D हेक्सागोनल, बी मतलब टेट्राहेड्रल भी होगा, सी मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइट्स भी होगा। इसमें ए बी सी तीनों टाइप्स में आते हैं, ए भी होगा, बी भी होगा, सी। ए में 2D हेक्सागोनल होगा, बी में टेट्राहेड्रल होगा और सी में ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होगा। जैसे हमने यहाँ बनाया स्ट्रक्चर, ये तो ऐसे बनाया आपको समझाने के लिए। ए टाइप एटम अरेंज किए, देने जो बीच में टी लिखा वो टेट्राहेड्रल है, और जहाँ जहाँ ओ लिखा वो क्या है,
ऑक्टागोनल, अगर ये 3D स्ट्रक्चर बन गया, अगर इसको पिक्चर्स देखोगे आप उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। अब इसमें क्या है, बोथ केसेस कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बोथ केसेस मतलब ए बी टाइप एंड ए बी सी टाइप, दोनों में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 12 क्यों होता है, इसे आप सॉल्व करके खुद करोगे। कैसे आया, बुक खोलिएगा, और स्टूडेंट जिसके पास बुक नहीं है तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं PDF अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।